तो ये वंचित के सुप्रीमो को समझना चाहिए था कि एक महाराष्ट्र के एक ऐसी आवाज़ जो महाराष्ट्र के पिछड़े की, दबे कुचलों की, मुसलमानों की एक आवाज़ थी, और एक ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पिछले 30-40 साल के बाद औरंगाबाद से सैयद इम्तियाज़ जलील साहब चुन के आए थे, जीत के आए थे, उनको हराने का काम वंचित ने वहाँ पे किया था। तो हम कैसे मुरव्वत कर सकते हैं। स्वागत है आपका 10 आउट टाइम से। मैं हूं जैद अहमद। आज मेरे साथ MIM के वाइस प्रेसिडेंट सैयद मोइन साहब मौजूद है और सैयद मोइन साहब ने अपना अभी नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल किया है। तो सैयद मोइन साहब, आप तो अभी उत्तर से फॉर्म मांगने वाले थे, तो अभी दक्षिण से कैसे क्या फॉर्म ले लिया? नहीं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब ने 5 साल पहले 2019 के अंदर एक ऐलान किया था कि कांग्रेस अगर किसी मुसलमान को टिकट देगी तो यकीनन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहाँ से इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगी। और यही वजह है कि अब्दुल सत्तार साहब का जैसे इनाम कांग्रेस की तरफ आ रहा था, तो हमने वो जगह जहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का किला है, गढ़ है, जहाँ पर 2012 में पूरे 7 नगर सेवक वहाँ से थे, जहाँ से हमने 2014 के अंदर हमने काफ़ी मकदार में वोटों को हासिल किया था, 32 से 33 हज़ार को वोट लिए थे। उसके बाद 2019 के अंदर 43,000 वोट लिए थे, वहाँ से हमने कुर्बानी दी। यही वजह है कि हम नहीं चाहते कि एक मुसलमान के ख़िलाफ़ में वहाँ पर इलेक्शन में हिस्सा लिया जाए। तो सत्तार साहब का नाम ऐलान किया गया, तो उसके फौरी बाद सदर साहब ने कहा कि नहीं, सैयद मोइन वहाँ से हम हिस्सा नहीं लेंगे इलेक्शन में, इसलिए हम दक्षिण में हिस्सा लिए हैं, जो 2014 में यहाँ से इलेक्शन लड़ा था। कि जैसा मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि जैसे कि अभी आपने बताया कि असद साहब का ये ऑर्डर था कि अगर सत्तार सीट को टिकट मिलता है तो आप वहाँ से मत खड़िए, वो क्योंकि वो मुसलमान है। यहाँ पर भी तो एक मुसलमान फारूक अहमद जो खड़े हुए, तो आप यहाँ से फिर इसके ऊपर क्या बोलेंगे आप? तो ये वंचित के सुप्रीमो को समझना चाहिए था कि एक महाराष्ट्र के एक ऐसी आवाज़ जो महाराष्ट्र के पिछड़े की, दबे कुचलों की, मुसलमानों की एक आवाज़ थी, और एक ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पिछले 30-40 साल के बाद औरंगाबाद से सैयद इम्तियाज़ जलील साहब चुन के आए थे, जीत के आए थे, उनको हराने का काम वंचित ने वहाँ पे किया था। तो हम कैसे मुरव्वत कर सकते हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ये जो आखिरी सवाल है कि क्या लगता है आपको कि यहाँ पर 2019 की तरह अभी भी वोट डिवाइड होगा, क्योंकि 2 मुस्लिम कैंडिडेट है, तो 2 मुस्लिम कैंडिडेट है, तो दोनों में वोट डिवाइड हो सकता है, तो दोनों की भी सीट नहीं निकल सकती है, पब्लिक का डिमांड है। ये तो इंशाअल्लाह ताला वक्त बताएगा। आप जो ये जंबे गफीर देख रहे हैं, तो पिछले 15 या 20 दिनों की कैंपेनिंग और आज कल से जो एक आवाज़ लगी थी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने उम्मीदवार को दक्षिण से उतारा है, उसके बाद का माहौल भी और इससे 20 दिन पहले का माहौल भी आपको नज़र आ रहा होगा। आप खुद उससे मुवाज़ना कर सकते हैं, तवाज़ुन कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि नांदेड़ दक्षिण के लोगों की, यहाँ की जनता की कौन से मुद्दे जो आपको उठाना चाहिए जिसकी वजह से जनता आपको वोट देंगे? मुद्दे नहीं, मुद्दों का अंबार है, मसाइल का अंबार है। यहाँ पर एजुकेशन का मसला है, यहाँ पर पीने के साफ़ पानी का मसला है, यहाँ पर रोड नाली ड्रेनेज का मसला है, यहाँ पर तालीमी मैदान में यहाँ पे मुसलमानों की पसमानदगी का मसला है, गुर्बत का मसला है, रोज़गार का मसला है, यहाँ पर सेहत के मसाइल है, बहुत सारे मसाइल है जिन लोगों को मुसलमानों ने चुन के दिया था यहाँ पर, आज तक उनके मसाइल हल नहीं हुए। और इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह की ज़ात पे यकीन है कि इस बार इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक खादिम खिदमत गुजार जब चुन के आएगा तो हालात बदलेंगे, और हालात बदलने के बाद इसके बाद जो आज हम मेहनत कर रहे हैं उतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसा कि मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अगर आप जीतते हैं तो आप सबसे पहले विधानसभा में नांदेड़ कौन से मुद्दे उठाएंगे और आप नांदेड़ की जनता के लिए कौन सा क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, आज आप न्यू सिटी की तरफ देखेंगे और पुराने शहर की तरफ देखेंगे तो आपको साफ तौर से एक सौतेला सलूक नज़र आएगा, एक दोहरा व्यवहार नज़र आएगा। इसकी वजह यह है कि यह जहाँ से नुमाइंदों को चुन के दिया जाता है, उनकी जिम्मेदारी होती है इन इशूज़ पर काम करना। सबसे बड़ा इशू यहाँ पर कोई है तो ड्रेनेज का है, सबसे बड़ा इशू है यहाँ पर तो रोज़गार का है, सबसे बड़ा यहाँ पर इशू है तो यहाँ पर रास्तों का है, सबसे बड़ा इशू है यहाँ पर। तो यहाँ सबसे बड़ा इशू ये है कि जितने स्कूल्स होने चाहिए थे उन स्कूल्स को यहाँ से ख़त्म किया गया। बच्चों की पढ़ाई का मसला है,
और सेहत के मैदान में आप देखेंगे यहाँ पर हॉस्पिटल्स नहीं हैं, हॉस्पिटल थे तो उसको ख़त्म किया गया। तो ये तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह ताला जो पुराने शहर की अवाम चाहती है कि बदलाव हो, और हम बदलाव की राजनीति में इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इस बार यहाँ से चुन के भेजें। ये थे मेरे साथ सैयद मोइन जो MIM के वाइस प्रेसिडेंट है, जिसने अभी दक्षिण से अपना नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल किया।